हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के थ्रू .txt एक्सटेंशन वाली फाइल्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसमें वो सब कुछ लगाकर देखेंगे जो हमने अब तक सीखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Opening a file. Before we can read the content of the file, we must tell Python which file we are going to work with and what we will be doing with the file. ये समझ में आ गया ना कि हमें पाइथन को ना पहले बताना पड़ेगा कि हम कौन सी फाइल में काम करना चाह रहे हैं और हम क्या काम करेंगे उसमें। दिस इज डन विद द ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन एक ना इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, ओपन ऐसे लिखकर ओपन में, और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास फाइल का नेम आएगा और वो भी कोट्स में, डबल या सिंगल। ओपन returns a file handle, a variable used to perform operations on the file। ये आपको सब मैं एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह समझा दूंगा। अब यूजिंग ओपन हैंडल को ना हमने हैंडल कर, मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार ये हैंडल कैसा, उसका सिंटेक्स कैसा है। तो हैंडल इक्वल टू ओपन फाइल नेम कोमा मोड, ऐसे में एग्जांपल ये रहा। एफ एंड इक्वल टू ओपन mbox डॉट txt r, ये फाइल का नेम आ गया, हमने कोट्स में लिख दिया इसको, और आर जो है वो है रीड वाला मोड है इस टाइम। राइट के लिए डब्ल्यू आप यूज कर सकते हैं। अब रिटर्न अ हैंडल, रिटर्न्स अ हैंडल यूज टू मैनिपुलेट द फाइल। फाइल नेम इज अ स्ट्रिंग, तभी हमने इसे कोट्स में लिखा है। मोड इज ऑप्शनल, शुड बी आर इफ वी आर प्लानिंग टू रीड द फाइल एंड डब्ल्यू इफ वी आर गोइंग टू राइट द फाइल। अब व्हाट इज हैंडल, एफ हैंड इक्वल टू ओपन, ये ओपन हमने ना एफ हैंड में ओपन कर लिया हमने mbox short डॉट txt, तो प्रिंट एफ हैंड, तो इसकी ना आउटपुट कुछ ऐसे आ जाती है, आईओ टेक्स्ट, आईओ रैपर नेम ऐसे आ जाएगा, और मोड इसका आर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास मोड होता है वो आर होता है, और एनकोडिंग UTF-8। ये एक मतलब कि ना सर्वर टाइप कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि एनकोडिंग होता है कि यहाँ पर ना आप किसी भी सर्वर से बात कर सकते हैं इसके थ्रू। UTF-8 बहुत फेमस चल रहा है आजकल, मतलब इस कोर्स से ये आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ रेंज है, ये वाला नेम डिस्कस करते हैं हम ना। व्हेन फाइल्स आर मिसिंग, अगर कोई फाइल ना मिसिंग होगी हमारे पास, तो हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर थ्रो कर देगा। तो एक बार मैं आपको टर्मिनल में दिखा देता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है ये वैसे। एक मिनट, टर्मिनल को दोबारा खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल का थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर पाइथन 3 पाइथन 3 लिखा, और फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं एफ हैंड, फटाफट से एफ हैंड इक्वल टू ओपन, ओपन स्टफ कुछ भी दे देते हैं, स्टफ डॉट txt, जो फाइल नहीं है मेरे पास ना। और फिर ये देखो ट्रेस बैक आ गया, एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ऐसे। तो ठीक है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब द न्यू लाइन करेक्टर, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम ना बैकस्लैश एन जब भी डाल देते हैं ना किसी में भी से पहले, कि जैसे कि बैकस्लैश हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड, तो प्रिंट अगर मैं इसको करूंगा तो हेलो और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वर्ल्ड। अब स्टफ इक्वल टू एक्स बैकस्लैश एन, तो एक्स और वाई, और इसकी अगर आप लेंथ देखोगे ना तो लेंथ इसकी ना 3 है ना कि 4। ये मैं एक बार पॉइंट्स पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वी यूज अ स्पेशल करेक्टर कॉल्ड द न्यू लाइन टू इंडिकेट व्हेन अ लाइन एंड्स। वी रिप्रेजेंट इट एज बैकस्लैश एन इन स्ट्रिंग्स। न्यू लाइन इज स्टिल वन करेक्टर नॉट टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, आप समझ गए ना ये। तो ये एक बार चलाकर दिखा देता हूँ मैं फटाफट से। तो आपको ये वाला मैं स्टफ इक्वल टू ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल चलाकर दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, स्टफ इक्वल टू क्या करते हैं हम, एक्स बैकस्लैश एन वाई, एंटर करा और प्रिंट करवा देते हैं हम यहाँ पर, प्रिंट स्टफ। देखो एक्स और वाई प्रिंट हो गए ऐसे नेक्स्ट लाइन में ना, एक एक लाइन छोड़ के, मतलब एक्स और वाई नेक्स्ट एक एक लाइन में प्रिंट हो गए। तो अब लेंथ ऑफ स्टफ हमें ये जाननी है ये कितनी है, तो ये देखो 3 है ना कि 4। अब फाइल प्रोसेसिंग, अब अ टेक्स्ट फाइल कैन बी थॉट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस। अ टेक्स्ट फाइल हैज न्यू लाइंस एट द एंड ऑफ ईच लाइन। ये सब ना मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह समझा दूंगा। अब वीडियो के एंड तक ना आप ये नहीं कह पाओगे मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, बट फिर भी कमेंट सेक्शन तो है ही, आप डाउट्स वहां पर भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ अभी। अब फाइल हैंडल एज अ सीक्वेंस, अ फाइल हैंडल ओपन फॉर read can be treated as a sequence of strings where each line in the file is a string in the sequence। ये आपको अभी अच्छी तरह समझ में आएगी, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। वी कैन यूज द फोर स्टेटमेंट टू आइटरेट थ्रू अ सीक्वेंस। हाँ, अब ना एक्स फाइल हमने एक ले ली, ओपन कर लिया हमने mbox short डॉट txt, इसका लिंक मैं ना, इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अब आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब 4 लाइंस इन एक्स फाइल प्रिंट लाइंस। तो एक बार ना हम इसे ना VS कोड में चलाकर देख लेते हैं कि क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसके थ्रू ना। तो सबसे पहले हम ओपन फोल्डर अपना कर लेते हैं, हमारा था पाइथन प्रोग ना, हम इसमें सेव कर रहे थे सारे प्रोग्राम्स।
तो ये था 34 था शायद, हाँ। तो मैंने इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। ये मैंने बेसिकली दूसरा प्रोग्राम था। और ये तो मैंने क्या कर रहा हूँ मैं, यही वही है ना, एम बॉक्स को हमने ओपन कर लिया। हमने फॉर लाइन इन एफ हैंड, इसमें से हमने एक एक लाइन करके उठाना है, और प्रिंट लाइन। तो ना जो बेसिकली जो हमारे पास जो हमारा जो फाइल है ना, उसमें से ना वो लाइन टू लाइन उठाता है। एक लाइन बैकस्लैश एन के बाद हमारा वो उठाती है चीजें ना। तो ये मैं आपको एक बार चलाकर दिखा देता हूँ। पाइथन 3 प्रोग 34.py। तो देखो लाइन कंट्रोल ऐसे सेव नहीं करा मैंने, इस करके आउटपुट आई। तो देखो हमारे पास ना ये पूरी फाइल हमारे पास यहाँ पर इनपुट होगी, आउटपुट आ गई हमारी पूरी फाइल, आउटपुट आ गई पूरी फाइल की। ये सारी फाइल थी ना हमारे पास, ये इतनी बड़ी फाइल थी, सारी की सारी हमने यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के तौर पर आ गई। अभी हम इन पे भी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, कि से एक्सट्रैक्ट करेंगे चीजें, कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस इससे, जैसे कि काउंटिंग लाइंस इन अ फाइल। ओपन अ फाइल रीड ओनली, यूज अ फॉर लूप टू रीड ईच लाइन, काउंट द लाइंस एंड प्रिंट आउट द नंबर ऑफ लाइंस। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ एंड इक्वल टू ओपन एमबॉक्स शॉर्ट डॉट टी, हमने फाइल ओपन कर ली। हमने एक काउंट इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। ये मैं क्यों कराया, क्योंकि इनिशियली तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो हम उसमें +1 +2 ऐसे समथिंग करेंगे। तो हम इसमें लाइंस काउंट करें तो फॉर, हाँ, हमेशा ना फाइल में ना हमेशा लाइन टू लाइन चलेगा। ये मैंने भी पहले भी आपको बताया, हमेशा लाइन टू लाइन चलेगा। अब फॉर लाइन इन एफ एंड काउंट इक्वल टू काउंट +1 प्रिंट लाइन काउंट, यहाँ पर काउंट प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार हम इसे चलाकर देख लेते हैं। तो ये सब आपके समझ में आ रहा होगा, मैंने सारी पुरानी वीडियोस में आपको सिखाया है ये। तो ये था 34 में ही है। तो मैंने कमेंट्स करे थे ना इनको, इसको अब कमेंट कर देता हूँ मैं, इसको कमेंट से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और अब चला कर दिखा। तो देखो लाइन काउंट आ गया 1909। अगर हम इसको ना फाइल में चेक करें अपनी, तो एम बॉक्स ये वाली .txt वाली फाइल में, तो इसमें देखो 1909 है। तो देखा हमने कितनी आसानी से ना नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर ली प्रोग्राम में। एक पाइथन के थ्रू प्रोग्राम लिखा हमने, और नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर ली उस टीएक्सटी फाइल में कितनी है। तो अब रीडिंग दी होल फाइल, हम ना अब ना पूरी फाइल को ना रीड करना चाहते हैं। उसमें उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसके अंदर। तो वी कैन रीड दी होल फाइल न्यू लाइंस एंड ऑल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। तो एफ एंड से हमने ओपन कर ली फाइल को, तो हमने एक ना डॉट रीड फंक्शन यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन है ये। तो ये क्या करेगा, INP हमने करा एफ एंड डॉट रीड। डॉट रीड क्या करेगा, INP में ना सारे की सारी स्ट्रिंग ना करेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करवा देगा। अब क्या करेगा, प्रिंट लेन ऑफ इन INP। तो लेंथ क्या आ जाएगी इसकी, ये काफी बड़ी आ गई ना, देखो मतलब कि ये करेक्टर्स काउंट कर रहा है। अब प्रिंट हमने ना करेक्टर काउंट करने के लिए, तो मैं दिखाने के लिए तो ये क्या करा, मैंने क्या करा कि स्लाइसिंग करके दिखा दी, कि स्लाइसिंग करके देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से लेके 20 तक प्रिंट कर दो, कि 20 करेक्टर्स तक प्रिंट कर दो। तो 0 1 2 3 ऐसे करके ना 20 करेक्टर्स है। तो मैं एक बार ना आपको इसको VS कोड में चलाकर दिखा देता हूँ। 35, तो ये हमने ये प्रोग्राम लिख कर रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको मैं 35.py, तो देखो 94625, और फ्रॉम ये देखा, मतलब हमने कितनी आसानी से ना एक फाइल के ना करेक्टर्स काउंट कर लिए। अब हम सर्चिंग थ्रू अ फाइल, हम एक फाइल में ना सर्च करना है कि वो लाइन बताओ हमें कि जो फ्रॉम से स्टार्ट हो रही है, वो उस लाइन कितनी लाइन है, हमें ये मान लो ये करना है। तो वी कैन पुट एन इफ स्टेटमेंट इन आर फॉर लूप टू ओनली प्रिंट लाइंस दैट मीट आर सम क्राइटेरिया। तो हम बेसिकली काउंट करके देख लेते हैं प्रिंट क्या करनी, प्रिंट भी चलो कर लेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ना यहाँ पर एक एफ एंड इक्वल टू ओपन एम बॉक्स शॉर्ट डॉट टी, ये काउंट अगर करना है तो कर लेना, मतलब अगर नहीं करना तो हटा देना इसको। फॉर लाइन इन एफ एंड इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद फ्रॉम प्रिंट लाइन, ठीक है। एक बार ना मैं आपको ना VS कोड में समझाता हूँ इसको ना अच्छी तरह से ना। तो प्रोग्राम 36.py, इसको ना मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। तो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और अब इसको चलाकर दिखाता हूँ मैं आपको ना। 36 है ना ये। तो देखो हमारे ना फ्रॉम से जितनी भी लाइनें थी ना, वो प्रिंट होकर आ गई यहाँ पे। ये देखो, जो जितनी भी उस फाइल में ना फ्रॉम से आ रही थी, वो सारी की सारी प्रिंट करवा दी मैंने। आप एक बात देख रहे हो इसमें, ये गैप आ रहा है ना, एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है। हमने तो कहीं लाइन दी नहीं, बैकस्लैश एन तो हमने फालतू को दिया नहीं कहीं पे, तो ये लाइन क्यों आ रही है फालतू की। तो हम एक बार इसको देखते हैं, आगे मैं चल करना आपको बताता हूँ ये क्यों आ रही है। आप तब तक सोचिए, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताई है इस वीडियो में, पर ठीक है, आपको नहीं बता पाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो मैं इसमें कह रहा था कि हम काउंट भी कर सकते हैं कि फ्रॉम से कितनी लाइनें स्टार्ट हो रही है।
तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर काउंट प्लस इक्वल 1, और फिर यहां पर हम क्या करते हैं लास्ट में प्रिंट काउंट। तो कंट्रोल एस से सेव करके और फिर इसको प्रोग्राम को मैं चला देता हूँ। देखो 27 लाइन्स है ये जो फ्रॉम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। अब मैं बैक स्लैश ये जो मैं बात कर रहा था ना, स्पेसिस एक्स्ट्रा आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, मैं यही कहता था। वट आर ऑल वी वट ऑल वट आर ऑल दीज ब्लैंक लाइन्स डूइंग हियर। ये जो ब्लैंक लाइन ये जो इसके बाद आ गई, ईच लाइन फ्रॉम द फाइल हैज अ न्यू लाइन एट द एंड। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हर एक जो फाइल है ना उसके ईच लाइन हैज फ्रॉम द फाइल हैज अ न्यू लाइन एट द एंड। द प्रिंट स्टेटमेंट एड्स अ न्यू लाइन टू ईच। दो बार लाइनें ऐड होगी ना, एक बार तो बाय डिफॉल्ट आ ही रही है और एक बार बाय डिफॉल्ट प्रिंट हमारा जो बैकस्लैश कर रहा है प्रिंट। अब सर्चिंग थ्रू अ फाइल, अब ये ना जो हमने जो प्रॉब्लम थी ना हमने उसे ना फिक्स कर लिया। जो ये बैकस्लैश जो फालतू की लाइनें आ रही थी ना हमने उसको फिक्स कर लिया। ये कैसे फिक्स करा हमने ना, ये स्ट्रिंग वाला जो मैंने आपको स्ट्रिंग्स में ये पढ़ाया था कि आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, स्ट्रिप, हमने ये मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस हटा देता है ना। आर स्ट्रिप क्या करेगा, राइट साइड से, राइट हैंड साइड से सारी एक्स्ट्रा स्पेसिस हटा देगा। तो एक्स्ट्रा स्पेसिस में तो बैकस्लैश एन भी आता है, तो इस करके उसने राइट हैंड साइड से हमारी स्पेसिस हटा दी, बैकस्लैश एन हटा दिया। तो एफ एंड इक्वल टू वही प्रोग्राम है, देखो एफ एंड इक्वल टू ओपन कर लिया फॉर लाइन इन एफ एंड, लाइन इक्वल टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप। ऐसे हमने डॉट आर स्ट्रिप, मैं बता दूं ये डॉट ऑपरेटर ये यूज करा है हमने यहाँ पर, और डॉट आर स्ट्रिप ऐसे। तो इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद फ्रॉम प्रिंट लाइन। अब देखते हैं इस बार ना, इसको चला करना, प्रोग्राम 37 में है ना ये। हाँ, तो देखो डॉट आर स्ट्रिप मैंने यूज करा। अब देखना इसके आउटपुट, प्रोग्राम 37। तो देखो अब अच्छा लग रहा है ना। पहले मतलब कि एक लाइन फालतू में ही आ रही थी हमारे पास, ये देखो पहले एक लाइन फालतू में आ रही थी और अब कोई लाइन नहीं आ रही फालतू में, बिल्कुल वैसे जैसे आना चाहिए था वैसे आ गया। कितनी आसानी से हमने ना लाइंस भी हटा ली। अब स्किपिंग विद कंटिन्यू। हाँ, अब जो हमने अभी तक कोड लिखा है ना, ये मैं कंटिन्यू ना बेसिकली आपका रिवाइज करवा रहा हूँ कि क्या कंटिन्यू का कैसे हमने यूज करा था। तो कंटिन्यू क्या करेगा, वी कैन कन्वीनियंटली स्किप अ लाइन बाय यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब जो हमने पीछे प्रोग्राम लिखा है ना, हम उसी को ना कंटिन्यू के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, बस ये करेंगे हम। तो एफ एंड इक्वल टू ओपन करा हमने फाइल को। अब फॉर लाइन इन एफ एंड, लाइन टू लाइन चलेगा। आपको मैंने बताया ये जो भी फाइल्स है टीएक्सटी वाली फाइल है, हम लाइन टू लाइन चलेगा। अगर हमें कैरेक्टर टू कैरेक्टर चलाना है तो हमें डॉट रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइन इक्वल टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप, तो हमने राइट हैंड साइड से एक्स्ट्रा स्पेसिस हटा दी, ठीक है। अब हमें ना स्किप अनइंटरेस्टिंग लाइंस करनी है इसमें से ना, कि इफ नॉट लाइन डॉट स्टार्ट्स विद फ्रॉम, अगर वो लाइन स्टार्ट फ्रॉम से नहीं हो रही तो उसे कर दो कंटिन्यू। चल भाई दोबारा प्रोग्राम हमारा चल जा, फॉर लूप में दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। चल भाई हमारा प्रोग्राम दोबारा चल जा, हमें नहीं पसंद आया ये। तो अब प्रोसेस आर इंटरेस्टिंग लाइंस, तो फिर जो इंटरेस्टिंग लाइंस बच गई ना, अब जो मतलब कि जो फ्रॉम से स्टार्ट हो रही है बेसिकली, तो वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं इसको भी एक बार चलाकर, सेम आउटपुट आएगी। तो इसको मैं टर्मिनल को थोड़ा स्क्रीन को साइज छोटा कर लेता हूँ और फिर प्रोग्राम 38.py खोल लेता हूँ। तो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ये देखो मैंने कमेंट्स लिखे हुए यहाँ पर, ये भी आप जरूर लिखे, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है लिखने की ना। प्रोग्राम 38.py, तो देखो सेम आउटपुट आ रही है हमारी, सेम फ्रॉम से स्टार्ट वाली। बस हमने क्या करा कि नॉट, अगर लाइन जो हमारी फ्रॉम से नहीं स्टार्ट हो रही तो चल भाई दोबारा प्रोग्राम चल जा, अगर हो रही है तो फिर वही लाइन कर दे। बस कंटिन्यू मैंने बस रिवाइज करवाना था और हम यूज भी कर सकते हैं इसमें, ये दिखाना था बस। हाँ, अब यूजिंग इन टू सिलेक्ट लाइंस। हाँ, अब इन भी ना, अब ये इन ही यूज कर रहे हैं बेसिकली हम कब से, पर लाइन इन दिस, तो अब ना सिलेक्ट करने के लिए भी ना, हम चेक करने के लिए कि अगर ये लाइन है इसमें तो हमारा चल जाए, तो ये भी हम चेक करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। वी कैन लुक फॉर अ स्ट्रिंग एनीवेयर इन अ लाइन एज आर सिलेक्शन क्राइटेरिया। हम ना कोई भी, जैसे कि हमें कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग उस लाइन में चेक करनी है कि वो है कि नहीं, अगर वो है तो प्रिंट कर दो लाइन को, बस ये करना है हमने। तो एफ एंड इक्वल टू ओपन कर ली हमने फाइल। अब फॉर लाइन इन एफ एंड हम लाइन टू लाइन चले गए ना उसमें। अब लाइन इक्वल टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप, हमने आर, इसका क्या मतलब हुआ, हमने एक्स्ट्रा स्पेसिस राइट हैंड साइड से हटा दी। इफ अगर उसमें ना ये है, ये @u@utc.ac.za, अगर वो उस लाइन में है तो प्रिंट कर दो उस लाइन को।
वरना चलो भाई दोबारा लूप चलाओ, ये करना है। तो ये प्रोग्राम 39 में है, तो उसको कंट्रोल एस से सेव करके एक बार मैं चलाकर दिखा देता हूँ आपको। पर क्या हुआ, हाँ तो ये क्या हुआ बेसिकली मैं देख लेता हूँ एक बारी। तो मुझे पता है क्या लगता है इसमें कि ना इसमें आउटपुट पता क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ना इसमें ना शायद ये वाला ना होगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इसको ना रिप्लेस कर देता हूँ इससे। तो अब एक बार चलाकर देखता हूँ मैं। तो देखो ये वाली ना फाइल जब जहां जहां जिस जिस लाइन में ये था ना, तो वो लाइन प्रिंट होगी। एक्स डी एस स्पैम, ये जितनी लाइनों में था वो सारी लाइनें प्रिंट होगी हमारे पास यहाँ पर। देखा वो यूटीसी जो भी था ना वो एट द रेट वो शायद होगा नहीं, इस करके वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ। तो अब ना हमें क्या करते हैं, हमने अभी तक तो ये सब कुछ तो सीख लिया, फाइल नेम ना ओपन कर लेते थे। अब हम ना यूजर से ना प्रॉम्प्ट करवाएंगे, मतलब इनपुट लेंगे फाइल नेम और फिर उसको ओपन कर लेंगे। बस ये भी बहुत सिंपल है, क्या करना है हमने, एफ नेम इक्वल टू इनपुट एंटर द फाइल नेम एंटर कर दिया, एफ हैंड इक्वल टू ओपन एफ नेम, ओपन कर देंगे उसको, एफ हैंड में स्टोर करवा देंगे। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट विद सब्जेक्ट है ना वो काउंट करेगी कितनी है। तो क्या हम कह रहे हैं, एफ एंड इक्वल टू ओपन कर ली हमने फाइल, तो काउंट इक्वल टू 0 मैंने बता दिया आपको क्यों इनिशियलाइज करा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 0 होएगा, तभी हम +1 करेंगे उसमें, +1 फिर ऐसे सोन चलता रहेगा। फॉर लाइन इन एफ हैंड, एक एक लाइन करके उठाएगा ये टेक्स्ट में से। इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, अगर वो लाइन सब्जेक्ट विद से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है ना, सब्जेक्ट कोलन से, तो काउंट कर दो उसमें +1 और फिर प्रिंट कर दो देयर आर दिस सब्जेक्ट लाइन इन एफ नेम। तो चलिए एक बार इसे ना वीएस कोड में चलाकर देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और फिर इसको रन कर कर हम देख लेते हैं। तो फाइल नेम डालो, फाइल नेम मांग रहा है, तो मेरे पास अभी ये फाइल है mbox short डॉट txt। तो देखो देयर सीधा साथ ही साथ आउटपुट आ गई, देयर आर 27 सब्जेक्ट लाइन इन mbox डॉट txt। ठीक है, तो होपफुली आपके समझ में आया होगा। अगर ना मान लो यूजर ना फाइल नेम गलत दे देता है या फिर वो फाइल नेम नहीं मिलती उसको, तो हम क्या करें, तो हम ट्राई एंड एक्सेप्ट लगा देंगे इसमें। हमें अच्छा एरर कर दिखाना है ना, तो हम ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, शायद 5th वीडियो थी वो मेरी, तो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो एफ नेम इक्वल टू हमने इनपुट करवा लिया, अब हम ट्राई करेंगे ओपन करने का। अगर वो होगी तो ट्राई चलेगा, तो ट्राई के बाद एक्सेप्ट पे तो जाएगा नहीं फिर वो। अगर नहीं नहीं चला वो, तो एक्सेप्ट पे जाएगा, फिर क्या करेंगे, प्रिंट फाइल कैन नॉट बी ओपन, और फाइल नेम उसको रिटर्न कर देंगे। और क्विट, क्विट होता है बिल्कुल प्रोग्राम खत्म कर देना। क्विट का मतलब ये होता है ना खत्म कर देना, तो उसमें क्विट में पाइथन में भी यही मतलब है कि उसको प्रोग्राम को खत्म कर देना। और काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0 क्यों करा, क्योंकि हमें चेक करना है इफ लाइन इन एफ एंड, इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट काउंट इक्वल टू काउंट +1, और वही सेम प्रोग्राम है। तो चलिए एक बार इसे ना मैं चलाकर दिखा देता हूँ आपको। तो प्रोग्राम 41.py, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे कंट्रोल एस से सेव करके, प्रोग्राम 41 है ना ये .py, तो एंटर फाइल नेम। तो सबसे पहले ना मैं जो फाइल नेम है वो डाल के दिखा देता हूँ, .txt। तो देखो यहाँ पर आ गया 27 सब्जेक्ट लाइन्स है इसमें। अगर दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, अब कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी .txt, ये फाइल तो नहीं होगी मेरे पास, तो क्या मैसेज आएगा, फाइल कैन नॉट बी ओपन कुछ भी .txt। ठीक है ना, समझ गए ना, मतलब कि वो फाइल ओपन ही नहीं कर पा रहा बस। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने इस वीडियो में ना पूरी कोशिश करी है कि फाइल को हम ओपन कैसे करें, रीड कैसे करें, कैसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। और थैंक यू दोस्तों। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपके साथ अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।